ये बताइए कि जो बहन जी है, जो हाथी है, उसकी क्या संभावना है यहाँ? उनकी संभावना तो मुझे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सबके सामने है, बिल्कुल सच है। 2014 में क्या हुआ, अकेली लड़ी थी, 0 सीट आई और 19 में लड़ी तो 10-12 MP उसके हाथ लग गए थे। दूसरे गठबंधन के मान्य अखिलेश जीते, 4-5 उसको भी हाथ लगे थे। अब फिर मान्य बहन जी तो वही उसी वापस पैटर्न पर आई, तो 2024-22 में जो है वह अकेली लड़ी। फिर जहाँ मान्य बहन जी 206 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस जगह पे उसका एक विधायक निकला, केवल वो सुनने में ये आया कि वो भी अपने बलबूते पे निकला, क्योंकि साल में सैकड़ों गरीब लड़कियों को शादी का रास्ता है और भी गरीब लोग हितों की बात है। तो यहाँ से कौन दिल्ली जा रहा है? यहाँ से तो सीधी बात है, आप देख लो, चुनाव का माहौल अभी 4 दिन है, लेकिन इलेक्शन तो 12 तारीख में बन गया था। इसके बाद में माननीय बड़े भाई इमरान मसूद साहब पहली बार यहाँ से एमपी के रूप में शपथ लेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अकलियत का वोट किसको मिलेगा? ये सब अकलियत का, गरीब मजलूमों का, शोषितों का सब लोग माननीय इमरान भाई के साथ में है। उसका रीजन ये है कि मैं लगातार 4 चुनाव हारे, लेकिन मैं कभी जनता से या फील्ड में से जमीन पर रिमोट नहीं लेकर, मैं हमेशा जमीन पर बढ़ रहे, गरीब लोगों के, शोषितों के बीच बढ़ रहे। और हमारे जो वर्तमान सरकार के फिलहाल कैंडिडेट्स हैं, माननीय बड़े भाई राघव लखनपाल शर्मा जी और माननीय बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट आए, ये बिजनेसमैन लोग हैं। ये 10-20 दिन के लिए अभी चुनाव में आए हैं, जहाँ बोल हो जाएगा या वापस अपने बिजनेस पर खड़े हो जाएंगे। तो इनको जनता से कोई ताल्लुकात नहीं। इन लोगों ने जो है बस टिकट, सबको पता है कैसे टिकट लाए लखनऊ से। मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार, योगी कह रहे हैं अब की बार 80 पार। आपको क्या लगता है? मैं सही कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का मतलब है कि अगर उनकी सरकार बनती है, डीजल 400 पार, आटा 400 पार, और आपके क्या नाम, ये जितनी भी खाने के प्रोडक्ट है सब पे 400 पार, यानी कोई बचेगा नहीं। महंगाई जो आज 3 गति से तेज आगे बढ़ रही है, उसके इतना रोजगार मिल रहा है, गैस का दाम कम हो गया, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, और क्या अब वो चांद तोड़ के दे दें आपको? हाँ मिल रहा है। आप सच बात कर रहे हैं, पत्रकार महोदय, कागजों पे है। राशन की बात है, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके बताया कि इस देश में 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर उन्हें सही उनके पॉलिसी होती तो इन लोग रोजगार देते, अब बेहतर तो लाठीचार्ज न करवाते। यारो और लेखपाल की जो भर्ती डिस्कनेक्ट हो रही, पेपर पुलिस का लीक हो रहा, उनकी कोई पॉलिसी रोजगार देने की है नहीं। मैं आने वाले युवाओं को भी 5 किलो अनाज के लिए तैयार करूँ, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखा हमारे। आप देखिए अग्निवीर योजना आई है, इतने लाखों लाख नौजवानों को सेना में नौकरी मिल रही है। कौन सी अग्निवीर योजना में? अग्निवीर योजना तो सबको पता है। कहाँ अग्निवीर योजना? पहले 4 साल के लिए किया वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब वो भी सारी बंद सी होगी। मैं उसका उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, जैसे माननीय कांग्रेस के टाइम पे 270 रुपये का सिलेंडर था गैस का, ताज़ा था, वो 2014 से पहले था, तो उसमें गरीब लोगों को 71 रुपये की सब्सिडी भी मिलती थी, 71 रुपये की। अब क्या हो रहा, उन्होंने 1200 रुपये का हमें सिलेंडर दे रहा 5 किलो राशन बनाने के लिए। नहीं, सिलेंडर का दाम कम किया है भाई। कहाँ कम किया आपने? 200 रुपया कम किया। और राजा वाली बात है ना कि भाई 20 रुपये बढ़ा के जो 5 कम कर दे, और धीरे धीरे वो सब्सिडी सारी खत्म होगी। आप युवा हैं, आप बताइए नौजवानों को नौकरी मिली है? 10वीं क्लास 12th क्लास से फारिग हो गए। आपका नाम क्या है? बुरहान। हाँ, मैं वार्ड नंबर 63 चाहता हूँ साबरी के बाद से। और लगभग 12th क्लास करने के बाद नौकरियों का आनंद तो यह है कि जल्दी से किसी को नौकरी नहीं है। फार्म भी पता नहीं किस कदर भर दिए जी, लेकिन पेपर लेकर पता नहीं कितने मामले ऐसे होते सब बन गया। आज युवा परेशान है। आप पता नहीं कितने रिक्शे वाले हैं, पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे, नौकरी है कहाँ? आपको मोदी जी के गारंटी पे भरोसा नहीं है? 1% भी नहीं है। झूठा आदमी 15 लाख का वादा करा था, कहाँ? 0 बैलेंस के खाते खुलवा के बैठ गए। उस 0 बैलेंस का खाता आप लोगों ने भी खुलवाया? है तो राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन से
हमारे कार्ड ही नहीं आ राशन कार्ड। और आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। मैं तो फिर भी तौबा करूँ, अल्लाह की कौन अस्पताल भेजे, ये कहाँ से आयुष्मान कार्ड बनवा रही इतनी तादाद में लोग। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँ सब लोग सही रहे, स्वस्थ रहे। तो माजिद साहब को वोट नहीं मिलेगा? हाँ, माजिद साहब कहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खड़े हो गए। यहाँ तो एक तरफा चुनाव इमरान भाई का है, केवल और केवल इमरान मसूदी यहाँ से चुनाव जीते। आज माहौल इस तरह का बन गया कि एक तरफा इंडिया गठबंधन के तमाम लोग लग गए प्रचार करने और विचार